सरना और युवराज को कसम देकर आम्रपाली ने अपने बच्चे को उनके साथ भेज दिया था, लेकिन खुद एक खाई के किनारे आकर उसने छलांग लगा दी। उसकी खाई में छलांग लगाते ही बालभद्र उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। उसके साथ साथ उसके सभी साथी भी खाई की तरफ भागे, लेकिन जब तक वो खाई के पास पहुंच पाते, आम्रपाली खाई में तेजी से गिर रही थी। बालभद्र और उसके सभी साथी उसे ऊपर से देख रहे थे। आम्रपाली जाकर सीधे नदी के पानी में गिरी, जहां पर उस खाई से नदी का पानी बह रहा था। वहीं नीचे उसके कुछ दूरी पर कुछ सैनिकों की छावनी दिख रही थी। उसे देखकर एक डाकू ने कहा, नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है, वहां पर सैनिकों का गिरोह इकट्ठा है। हमें क्या करना चाहिए सरदार? इससे पहले बालभद्र कोई निर्णय सुना पाता, उसी दौरान बालभद्र के चाचा को एहसास हुआ जैसे जंगल की तरफ तेजी से कोई बढ़ रहा है। उसने पीछे की तरफ देखा तो धुंधला सा लिच्छवी का सैनिक दिखाई दिया। उसे देखते ही उन्होंने कहा, बालभद्र अभी चलो यहाँ से, लिच्छवी के सैनिक आ चुके हैं। ये सुनकर बालभद्र ने कुछ नहीं कहा और नदी के पानी में आम्रपाली को देखते हुए तुरंत वहां से वापस पीछे की तरफ मुड़कर चला गया। वहीं मगध में सम्राट अपने कक्ष में थे। इधर जैसे ही आम्रपाली ने खाई में छलांग लगाई, उधर उनके हृदय की धड़कनें एकदम से बढ़ गईं। उनकी बेचैनी उन्हें एक जगह स्थिर होकर बैठने नहीं दे रही थी। वो एकदम से परेशान होते हुए कहते हैं, आम्रपाली, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। कहते हुए वो द्वार की तरफ बढ़ गए और दरवाजा खोलकर सीधे महल के बाहर की तरफ जाने लगे। उस वक्त अंतेनाग महल के सबसे ऊपरी छोर पर खड़ा था। उसने जब सम्राट को अस्तबल की तरफ जाते हुए देखा तो वो चिंतित हो उठा और उसने कहा, सम्राट इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमें देखना चाहिए। इसके बाद वो तुरंत सम्राट के पीछे जाने लगा। इधर सम्राट अपने घोड़े पर बैठकर महल से बाहर की तरफ जा रहे थे। उनके घोड़े की रफ्तार बहुत तेज थी। वो न जाने कहाँ जा रहे थे। तभी पीछे से अंतेनाग अपने घोड़े पर बैठकर उन्हें रोकने के लिए वहां पहुंच गया। जितनी तेज सम्राट अपना घोड़ा दौड़ा रहे थे, उससे कहीं ज्यादा तेज अंतेनाग भी उनके पास आने की कोशिश कर रहा था। दोनों ही काफी दूर तक आगे आ चुके थे। बड़ी मुश्किल से अंतेनाग सम्राट को रोक पाया था। वो उनके पास आते हुए कहता है, सम्राट, आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? सम्राट की आंख के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ चुके थे। उन्होंने अंतेनाग से कहा, आम्रपाली सुरक्षित नहीं है। हमारा हृदय कह रहा है कि वो किसी मुसीबत में है। सम्राट को ऐसा कहते हुए देखकर अंतेनाग को उन पर तरस आने लगा था। उसने कहा, सम्राट, देवी आम्रपाली अब नहीं है। आप मानते क्यों नहीं? आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं हम, लेकिन अपनी स्थिति देखिए। यदि देवी आम्रपाली होती तो शायद वो आपको इस रूप में कभी देखना पसंद नहीं करती। अंतेनाग की इस बात पर सम्राट शांत हो गए और उसकी बात सुनने लगे। अंतेनाग ने भी अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सम्राट, आप कैसे भूल सकते हैं कि आपने सिर्फ देवी आम्रपाली के प्रेम को पाने के लिए व्यापारी भेष धारण किया था, ताकि आप उनका हृदय जीत सकें। देवी आम्रपाली आपके इस रूप को कभी भी स्वीकार नहीं करती सम्राट। वो तो आपको प्रसन्न देखना चाहती थी और आप ऐसा करके उनकी आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। अंतेनाग की बात सुनकर सम्राट कुछ भी नहीं बोल पाए और अपने घोड़े से उतरकर वहीं नीचे की तरफ असहाय होकर बैठ गए। अंतेनाग की आंखें भी सम्राट की तरफ मायूस होकर उन्हें देख रही थी। सम्राट जमीन की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे जो लगातार जमीन की मिट्टी को गीला कर रहे थे। कुछ देर तक वहां सन्नाटा पसरा रहा। हवाएं सम्राट के चेहरे के आंसू पोंछना चाहती थी, लेकिन वो भी सम्राट के दर्द को देखकर कमजोर पड़ रही थी। कुछ देर के बाद सम्राट ने एक गहरी सांस ली, अपने आंसू पोंछे और खुद को साधारण दिखाने की कोशिश करते हुए अंतेनाग से कहा, तुम जाओ, हम महल में सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। कुछ देर हमें बाहर रहने दो, हम वापस आ जाएंगे। अंतेनाग वहां से जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सम्राट ने उसे जबरदस्ती भेज दिया। खुद अपने घोड़े पर बैठकर आगे की तरफ बढ़ गए। एक तरफ सम्राट को आम्रपाली के खतरे में होने का आभास हो गया था, तो वहीं दूसरी तरफ आम्रपाली जैसे ही पानी में जाकर गिरी, वो ऊपर आने की कोशिश करने लगी, लेकिन पानी का बहाव इतनी तेज था कि वो खुद को संभाल न सकी और नदी से बाहर नहीं निकल पाई। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो एक जगह रुक ही नहीं पा रही थी और बहते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। वो बार बार अपना सिर बाहर कर मदद के लिए पुकार रही थी, तो पानी में उसकी आवाज दब रही थी।
सैनिक का गिरोह नदी के किनारे पर रुका हुआ था। एक छोटी सी छावनी थी जिसके बाहर आग जल रही थी और कुछ सैनिक खड़े थे। उस छावनी के बाहर अजात शत्रु एक चट्टान पर बैठा हुआ था। तभी नदी के पानी से आम्रपाली के बचाव की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर अजात शत्रु और बाकी सैनिक भी नदी की तरफ भागे। नदी में स्त्री को बहते हुए देखकर अजात शत्रु की आंखें स्तब्ध थी। उसने कहा, रात हो चुकी है और ये नदी में स्त्री कौन है? वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए उस नदी के पानी में कूद पड़ा। कुछ देर की मेहनत के बाद वो आम्रपाली को सुरक्षित नदी के किनारे ले आया। आम्रपाली को तुरंत ही जमीन पर लिटाया गया और अजात शत्रु ने उस औरत के चेहरे को ध्यान से देखा। उसे देखते ही वो हैरानी से कहता है, ये तो आम्रपाली है, पर ये कैसे मुमकिन है? वो तो मर गई थी। आम्रपाली की स्थिति बुरी थी। वो ना आंख खोल पा रही थी, ना चल पा रही थी। पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसकी स्थिति देखकर अजात शत्रु ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन सभी सैनिक उसे इस तरह घूर कर देख रहे थे मानो सब उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हों। ये देखकर अजात शत्रु को गुस्सा आ गया। उसने भड़कते हुए उन सबसे कहा, हमारे पास कोई नहीं आएगा, कुछ वक्त के लिए हमें अकेला छोड़ दो। फिर एक सैनिक को वस्त्र लाने का बोलकर वो आम्रपाली को चट्टान के पास ले जाकर बैठा देता है। अजात शत्रु का सेनापति वस्त्र लेकर उसके पास आ जाता है। अजात शत्रु ने उसके हाथ से वस्त्र लेकर कहा, जाओ यहाँ से, और जब तक ना कहें हम कोई भी अपनी शक्ल मत दिखाना। सेनापति चुपचाप वहां से चला गया। वो आम्रपाली का चेहरा देख नहीं पाया था। सब कुछ इतना जल्दी हुआ और अंधेरा इतना ज्यादा था कि कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। चट्टान पर बैठकर आम्रपाली ने थोड़ी सी राहत की सांस ली और हिम्मत रखते हुए अजात शत्रु से धीमे स्वर में कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब अजात शत्रु ने अपने हाथ में रखे वस्त्र को आम्रपाली के चेहरे की तरफ देखते हुए बढ़ा दिया। वो अभी भी उसके चेहरे को इतने ध्यान से देख रहा था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि ये वही चेहरा है जिसकी मूर्ति उसने बना रखी है। उसके हाथ से वस्त्र लेकर आम्रपाली खुद को सुखाने लगी। आम्रपाली को देखकर अजात शत्रु के चेहरे पर कई सारे सवाल थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बोले और क्या ना बोले। आम्रपाली को ठंड न लगे इसलिए उसने उसके पास आग जला दी। आग जलने के बाद आम्रपाली को थोड़ी राहत मिली। वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। रात्रि का द्वितीय पहर शुरू हो चुका था। जंगल में चारों तरफ झींगुर की आवाज सुनाई दे रही थी। अंधेरे से ढके पेड़ों पर जुगनू चमक रहे थे। नदी का पानी भी अब शांत होकर बह रहा था। उस जगह पर अजात शत्रु और आम्रपाली अकेले थे। आम्रपाली आंखें बंद करके चट्टान से टिककर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर घाव के निशान थे जो कि खाई से गिरते वक्त उसके चेहरे पर आ गए थे। उसे देखते हुए अजात शत्रु ने पूछा, आप आम्रपाली हैं? अपना नाम सुनकर आम्रपाली तुरंत चौंक गई और वो उसकी तरफ देखने लगी। उसे किसी बात का आभास हुआ और उसने अपने चेहरे को ढक लिया और सहज होते हुए कहा, नहीं, हम आम्रपाली नहीं, हमारा नाम अमृता है। जैसे ही अजात शत्रु ने आम्रपाली का नाम अमृता सुना तो उसने अपने होठों पर मायूसी से भरी मुस्कान बिखेर दी और कहा, अरे हाँ, आप आम्रपाली कैसे हो सकती हैं? आम्रपाली तो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही आम्रपाली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, आम्रपाली इस दुनिया में नहीं रही? अजात शत्रु ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, खैर छोड़िए, आप नहीं समझेंगी। वैसे ये बताइए, आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? आप रात में नदी के पास कैसे आई? आम्रपाली अजात शत्रु के सामने बैठी थी और अजात शत्रु से मरा हुआ कह रहा था, जिसे सुनकर आम्रपाली के अंदर द्वंद मच चुका था। उसे अंदर ही अंदर सम्राट बिंबिसार की चिंता सताने लगी थी। उसने मन में कहा, क्या सम्राट ने भी हमें मृत समझ लिया होगा? नहीं नहीं, हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। आम्रपाली को शांत देखकर अजात शत्रु ने दोबारा पूछा, क्या हुआ आपको? नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। अजात शत्रु की बात सुनकर आम्रपाली ने अपनी भावनाओं पर काबू किया और कहा, हमारे पीछे डाकू पड़े थे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। सामने खाई थी तो उन डाकू के साथ जाने से अच्छा हमने मौत को चुनना बेहतर समझा और इसलिए हम खाई में कूद गए। उसे ऐसा कहते हुए सुनकर अजात शत्रु हैरान था। उसने तुरंत पूछा, इससे आपकी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, फिर क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? आम्रपाली की आंखों के सामने सारे अतीत के चित्र घूम रहे थे। उसने गंभीर होकर कहा, मौत, जब मौत कई बार आपके सामने आ जाए ना तो उसका डर खत्म हो जाता है। और अब तो हमको ऐसा लगने लगा है कि मौत और हमारी दोस्ती सदियों से है।
हर वक्त हर घड़ी वो हमसे टकराती रहती है, लेकिन फिर भी वो हमें अपने साथ लेकर नहीं जाती, यहीं छोड़ देती है। आम्रपाली ने सरल शब्दों में अजातशत्रु को बहुत कुछ बता दिया था, जिसे सुनकर अजातशत्रु प्रभावित हो गया था, लेकिन उसके पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था। उसने बस इतना ही कहा, ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ झेला है आपने अपने जीवन में। आम्रपाली को उस वक्त अपने पुत्र जीवक और सम्राट दोनों की ही चिंता सता रही थी। जब से उसने सुना था कि लोग उसे मृत घोषित कर चुके हैं, तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी अब बढ़ना शुरू हो चुकी थी। लेकिन अगले ही पल वो अपने मन को समझाते हुए अजातशत्रु से कहती है, आप आम्रपाली को कैसे जानते हैं? तो अजातशत्रु ने कहा, आम्रपाली, हम उन्हें जानते नहीं है, हमने उन्हें बस देखा है, वो भी मन की आंखों से, सामने भी नहीं। जानना चाहते थे लेकिन जान नहीं पाए, उन्होंने हमें जानने का मौका ही नहीं दिया। वो किसी कल्पना की तरह हमारे जीवन में आई और चली गई। अजातशत्रु की बात सुनकर आम्रपाली उसे आश्चर्य से देख रही थी। उसने अपना चेहरा अभी भी ढक रखा था। तब अजातशत्रु ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए आपको कुछ दिखाते हैं। आम्रपाली कुछ समझ नहीं पाई। उसने असमंजस से भरे शब्दों में कहा, क्या इस जंगल में आप हमें क्या दिखाना चाहते हैं? तो अजातशत्रु ने कहा, डरिए मत, हम उन डाकुओं की तरह नहीं हैं, आपको कुछ नहीं होगा। अजातशत्रु की बात मानकर आम्रपाली उसके साथ चली गई। अजातशत्रु जब उसे अपनी छावनी के अंदर लेकर जा रहा था तो आसपास खड़े सैनिक उनकी तरफ ही देख रहे थे। आम्रपाली ने उन सैनिकों की तरफ देखा और असहज होकर अपने सिर को उस चूनर से और ज्यादा ढक लिया ताकि उसे कोई देख ना सके। वो छावनी के अंदर गई। छावनी में अजातशत्रु उस मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो गया। आम्रपाली भी चूनर से ढकी उस मूर्ति की तरफ देख रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। अजातशत्रु ने मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, शायद आप इसे देखकर समझ जाएंगी कि हम आपको आम्रपाली क्यों पुकार रहे थे। इतना कहकर उसने उस मूर्ति के सिर पर ढकी चूनर हटा दी। जैसे ही आम्रपाली ने उस मूर्ति को देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। आश्चर्य भरे शब्दों में उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल हमारी तरह ही दिख रही है। तो अजातशत्रु ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इसलिए हमें लगा कि आप आम्रपाली हैं। आम्रपाली ने तुरंत पूछा, लेकिन आपने इसकी मूर्ति बनाई कैसे? तो अजातशत्रु ने कहा, बस सुनकर। एक महान कवि निरंजन स्वामी ने हमें इनके बारे में बताया था और सुनकर हमने ये मूर्ति बना दी। यह हमारी अब तक की सबसे सुंदर मूर्ति है, इसलिए इसे हमने संभाल कर रखा है और हमेशा संभाल के रखेंगे। अजातशत्रु की बात सुनकर आम्रपाली उस मूर्ति की तरफ अचरज भरी नजरों से देखने लगी और अजातशत्रु आम्रपाली के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसे देखते हुए वो मन में कहता है, जैसे चमत्कार कहूं या कुछ और, चाहे जो भी हो, अमृता को देखकर इतना तो यकीन हो गया, यदि आम्रपाली जीवित होती तो इस मूर्ति से भी कहीं ज्यादा सुंदर होती। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अमृता और आम्रपाली बिल्कुल हूबहू कैसे दिख सकते हैं? अपने मन में बड़बड़ाते हुए अचानक से अजातशत्रु ने आम्रपाली से कहा, वैसे आपको जाना कहाँ है? सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। आप बता देती तो हम आपको सुरक्षित वहां पर पहुंचा देते। अजातशत्रु की बात सुनकर आम्रपाली को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बताए, लेकिन उसने सच बताना ही ठीक समझा और उसने कहा, हमें मगध जाना है। मगध का नाम सुनकर अजातशत्रु के चेहरे का रंग एकदम से बदल गया। क्या अजातशत्रु आम्रपाली का सच जान पाएगा? क्या होगा जब आम्रपाली को पता चलेगा कि अजातशत्रु सम्राट बिंबिसार का पुत्र है?